राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय भोलेनाथ। प्रदोष व्रत का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है और हर महीने की कृष्ण पक्ष और कृष्ण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और अगर यह दिन शनिवार को आए तब इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से शनि की दशा, साढ़े साती, ढैया और अन्य ग्रह दोषों का सामना होता है। भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और यह व्रत विशेष रूप से रोग, ऋण और शत्रु बाधाओं से मुक्ति, जीवन में स्थिरता और पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि केवल इस व्रत की कथा सुनने से ही व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ, 1000 वाजपेय यज्ञ और करोड़ों तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। समस्त पापों का नाश होता है, अकाल मृत्यु टलती है और जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन होता है। कथा सुनने वाले हर भक्त संकट से बचा रहता है और भगवान शिव की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। तो आइए श्रोताओं, आज पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की पवित्र और पुण्यकारी कथा। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे त्रिलोकी केश्वर, करुणा और दया के सागर, हे माता पार्वती, हे जगदम्बे करुणामयी कृपालु, आज हम सब आपके चरणों में श्रद्धा और भक्ति सहित शीश झुकाते हैं। आपकी महिमा अनंत है, आपकी कृपा असीम है। हम जानते हैं कि अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में आज के इस व्रत, पूजा, ध्यान या संकल्प के जाने अनजाने में हमसे कोई गलतियां हुई होगी। हो सकता है हमारे मन में कहीं चंचलता आ गई हो, हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, हमारे व्यवहार में कोई गलती हो गई हो, हमारे संकल्प में कोई कमजोरी रह गई हो। इसके लिए हे भोलेनाथ, हम सब विनम्र होकर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे शिव शंकर, जैसे गंगा जी आपके सिर पर बहती हैं और सब पापों को धो देती हैं, वैसे ही अपनी करुणा की मांग से हम आप सब के पापों, हम सभी सी गलतियों को धो डालिए। हे माता पार्वती, अपनी ममता और शक्ति से हम सबके भीतर के अज्ञान, अहंकार और दोषों को समाप्त कर दीजिए। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारी आत्मा को शुद्ध करिए। हम सभी को सच्चे मन, वचन और कर्म से आपकी भक्ति करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, हम सब आपकी शरण में, आपकी शरणागत हैं। आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। शनिदेव महाराज की जय। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। इस कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपासना रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर आपके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत दूर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त ही अवश्य होगी। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताते के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांति सुधी, आपको नमस्कार है। उग्र तत्व रूप मानो, आपको नमस्कार है। ईशान ईशा प्रभु, नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु के इस प्रकार वंदना करने से विधि विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को ध्यान किया और धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए
तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्द ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेतानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। अब सुनिए शनिदेव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों की वाद विवाद हो गया था। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि पारंपरिक भयंकर युद्ध की स्थिति जैसा बन गया। कोई हल्ला निकलने देखकर सभी 9 ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे, देवराज आप तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे कि नवग्रह आपके प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी 9 ग्रहों के देवता उज्जैन नगरी में जा पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता है। इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात श्रवण, रजत, कांसा, तमा, शीशा, रांगा, जस्सा, अभ्रंग और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्हें सभी देवता गणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है, विराजमान है, वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम जी को 7.5 के कारण ही वनवास जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु की शिकार बनना पड़ा था। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चल गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। जिनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य के बदलाव लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी को आने की समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वे घोड़े तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल से कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगी। काफी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा ने एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहा को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के ही एक नगर में जा पहुंचे। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तो आराम किया। उस सेठ ने राजा की बातचीत की, राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर
दुकान पर बैठने पर अब सेठ जी को बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझ कि उन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। तो उन्हें खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें अपने घर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक खूंटी पर हार लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने का हार को खूंटी निकल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहां पर नहीं है। हार को गायब देख तो चोर का संदेश राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेले बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले गए। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें देखते ही देखते खूंटी ने हार को निकल लिया है। इस प्रकार राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने से अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दे डाला। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्होंने नगर की सड़क पर भेज दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोल्हू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेलियों का बैल चलता रहा। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्ष ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघा मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। अब उसने मेघा मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लेने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघा मल्हार से बहुत मोहित हुई। अंत उसने सब कुछ जानकारी भी अपंग राजा से विवाह करने की निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही कि वह एक अपंग से विवाह करना चाहती हैं तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होने का लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह कराना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपना अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करके शनिवार का व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता दौड़ता तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वह एक आश्चर्य घटना घटी। सबको देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। यह देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करा दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी में पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरी राज्य में घोषणा कर दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने
और कथा सुनने का कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे।